यीशु मसीह का जन्म। बेतलेहम के शांत नगर में मरियम की गोद में बालक यीशु का जन्म हुआ। यीशु जोसफ के पुत्र थे, जो एक विनम्र बढ़ई थे। भविष्यवक्ताओं ने उनके आगमन की भविष्यवाणी की थी। उन्हें मसीहा कहा था, जो मानवता के लिए आशा और प्रकाश का स्रोत बनेंगे। जब इस चमत्कारी जन्म की खबर फैली तो राजा हेरोद ने अपने सिंहासन के लिए खतरा महसूस किया और निर्दोष बच्चों का निर्मम संहार करने का आदेश दिया। परमेश्वर के निर्देश से मरियम और जोसफ यीशु को लेकर मिस्र चले गए। बचपन से ही यीशु में अद्भुत ज्ञान था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मंदिर में विद्वानों से चर्चा की और उन्हें अपने उत्तरों से अचंभित कर दिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सार्वजनिक उपदेश प्रारंभ किया। उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, जो उनके साथ इतिहास बदलने की यात्रा पर निकले। उन्होंने अनेक अद्भुत चमत्कार किए। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, पानी को दाखरस में बदला, यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित किया और अपने दिव्य सामर्थ्य को प्रमाणित किया। उनकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विश्वास पर आधारित थीं। उन्होंने सरल कहानियों के माध्यम से गहन सत्य समझाए। उनके बढ़ते प्रभाव से धार्मिक नेता और रोमन शासक भयभीत हो गए। उन्होंने उनके ही एक शिष्य यहूदा को लालच देकर फुसलाया। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा ने उन्हें धोखा दे दिया। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। उन्हें पीलातुस के सामने पेश किया गया और पीलातुस की इच्छा के विरुद्ध उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई। क्रूस पर घंटों की पीड़ा और उपहास सहने के बाद यीशु ने करुणा से भरे शब्द कहे, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एक कब्र में रखा गया और एक बड़ी चट्टान से उसे सील कर दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली थी। यीशु पुनर्जीवित हुए और अगले 40 दिनों तक अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को दर्शन दिए। उन्होंने अपने उपदेशों को दोहराया और विश्वास के महत्व को समझाया। इसके बाद वे स्वर्ग को चले गए, लेकिन अपने अनुयायियों को एक वचन दिया कि परमेश्वर की आत्मा उनका मार्गदर्शन करेगी और ईसाई विश्वास की आधारशिला बनेगी। नूह की कहानी। बहुत समय पहले दुनिया में दयालुता लुप्त हो गई थी। लोग स्वार्थी, निर्दयी और क्रूर हो गए थे और पूरा संसार अंधकार में डूब गया था। परमेश्वर बादलों में से ये सब देख रहे थे और उन्हें गहरा दुख हो रहा था। लेकिन एक मनुष्य था जो सबसे अलग था, नूह। वह दयालु, अपने परिवार से प्रेम करने वाला और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला था। एक दिन परमेश्वर ने नूह को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे इस भ्रष्ट दुनिया को एक महाबाढ़ से नष्ट करेंगे, लेकिन साथ ही परमेश्वर ने नूह से एक विशाल नाव बनाने के लिए कहा। ये नाव इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसमें नूह का परिवार और सभी जीव जंतु समा सकें। नूह ने लोगों की उपेक्षा और मजाक की परवाह किए बिना परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और नाव बनानी शुरू कर दी। जब नाव बनकर तैयार हुई तो सभी जीव जंतु, सिंह, विशाल हाथी, लंबी टांगों वाला सुंदर हिरण, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीट भी संगठित होकर नाव की ओर बढ़ने लगे। नूह और उसका परिवार सभी को नाव में चढ़ाने लगे। आकाश में अंधेरा छाने लगा और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह लगातार 40 दिनों तक होती रही। बाढ़ ने संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया। सिर्फ नूह, उसका परिवार और वे जीव जंतु ही सुरक्षित रहे। जब वर्षा थम गई तो चारों ओर पानी ही पानी था। नूह ने स्थिति जानने के लिए एक कौवा और एक कबूतर बाहर भेजा। कुछ दिनों बाद कबूतर एक जैतून की टहनी लेकर लौटा। यह संकेत था कि पानी कम हो रहा है। कुछ समय बाद नाव एक पहाड़ की चोटी पर आकर टिक गई। धरती सूखने लगी और सभी जीव जंतु बाहर निकलने लगे। नूह ने ताजी हवा में गहरी सांस ली। अब संसार फिर से नया हो चुका था।